तमाम को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज़ दीनी बहनों, अब हम सुनेंगे वो लोग जिनको ज़कात नहीं देना है। कौन है जो ज़कात के मुस्तहिक़ नहीं है? आइए देखते हैं हदीस की रोशनी में। सबसे पहला है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ज़कात नहीं दी जाएगी। यानी कि ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ज़कात नहीं दी जाएगी, उनके लिए ज़कात हलाल नहीं है। जैसे कि हदीस जिसको बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है, जिसके रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, फरमाते हैं एक मरतबा हसन रज़ियल्लाहु अन्हु जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, जो उन्होंने एक टोकरे से एक खजूर उठाकर अपने मुंह में डाल ली थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खजूर को निकाल देने का हुक्म दिया। और जब साहबा ने कहा कि बच्चा ये जाने दीजिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, अल्लाह ताला ने ज़कात को आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हराम कर दिया है, तो उनके लिए वो हलाल नहीं है। तो इसीलिए हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से भी जो है, जैसे कि अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उनके ख़ानदान उनसे भी, इसी तरह हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु जो अबू तालिब के बेटे थे, और अली रज़ियल्लाहु अन्हु, फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़ानदान से, तो इन लोगों को अहल ज़कात हम नहीं दे सकते। बनु हाशिम को भी ज़कात देने से मना किया गया। तो इस तरह से उसके लोग को ज़कात नहीं दी जाएगी। उसके बाद दूसरे हैं गनी और तंदुरुस्त आदमी को भी ज़कात नहीं देनी चाहिए। जैसे कि इस हदीस के रावी अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु है, और इस हदीस को तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। कहते हैं एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक तंदुरुस्त आदमी आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ज़कात देने से मना किया और कहा कि तेरे लिए हलाल नहीं है। तो सेहतमंद तंदुरुस्त आदमी और दूसरा जो है गनी बोले तो मालदार आदमी, इनके लिए ज़कात हलाल नहीं है मेरी अजीज़ बहनों। उसके बाद तीसरा, वालिदैन को ज़कात नहीं दी जा सकती, यानी कि हमारे वालिदैन से ऊपर तक, औलाद से नीचे तक। तो जैसे कि वालिदैन बोल तो बाप से दादा दादी और माँ से नाना और नानी को भी ज़कात नहीं दी जाएगी। इसी तरह से औलाद से नीचे, तो जैसे कि बेटा है तो पोतरा पोतरी को भी ज़कात नहीं दी जाएगी, बेटे को भी ज़कात नहीं देंगे। इसी तरह बेटी और नवासा नवासी को भी ज़कात नहीं दी जाएगी। जैसे कि इस हदीस में ये हमको मिलता है, जिसके रावी अमरू बिन शुएब है, कहते हैं कि मैंने अपने दादा से ये सुना है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं साहिब माल हूँ और मेरा बाप मेरे माल का मोहताज है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू और तेरा सब माल तेरे बाप का है। फरमाया तू और तेरा माल तेरे बाप का है, यानी तेरे बाप तेरे माल का हकदार है, तो उसको अपनी कमाई से खिलाओ। समझ रहे ना? इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेस फरमाया, औलाद तुम्हारी पाकीज़ा कमाई है, अपनी औलाद की कमाई से खाओ, यानी कि तुम्हारी औलाद तुम्हारी असबाब कमाई है और उनसे खाना माँ बाप का हक है, तो उनकी पूरी नफ़ा, उनकी जिम्मेदारी औलाद के ऊपर होता है। और यहाँ पर मेरी बहनों, अगर बेटे नहीं हैं तो बेटियों पे भी वालिदैन की जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं कि हम ये ना समझें कि इन पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो अपने वालिदैन का अपन अखराजात बर्दाश्त करें। तो इसीलिए हम लोग जो है उनको ज़कात नहीं दे सकते, अपने पाक माल में से खिलाना चाहिए। ठीक है, इसको अबू दाऊद और इब्ने माजा ने रिवायत किया है। अब मेरी अजीज़ दीनी बहनों, अगर ये लोग यानी कि हमारे जैसा कोई मुस्तहिक़ है तो उनको अपने हलाल माल में से दीजिए इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद औलाद को भी ज़कात नहीं देना चाहिए, बीवी को भी ज़कात नहीं दे सकते। अबू दाऊद और निसाई ने इसे रिवायत किया है, बीवी को भी ज़कात नहीं दी जाएगी। और उसके बाद छठा है, और जिन खराबतदार रिश्तेदारों का नफ़का अपने ज़िम्मे है, तो करीबी रिश्तेदारों की जिसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर रह जाती, उनको ज़कात नहीं दे सकते। जैसे कि अब एक भाई है, ठीक है, कमाने वाले, छोटे छोटे भाई बहनें हैं और खर्चा, घर का खर्चा इसी कमाने वाले भाई के ऊपर है, जो भाई बहनों पे वालदा पे खर्चा करें। बाप नहीं है, अब इन्हों जिम्मेदार है, या बाप है भी तो बाप को कमाई के कुछ भी जरिए नहीं है। अब यही भाई इन भाई बहनों को पाल रहे, तो क्योंकि ये इनके नफ़क़े का पूरी जिम्मेदारी भाई बहनों की उनके ऊपर ही है, तो उनको ज़कात नहीं दे सकते। लेकिन वही भाई अगर बड़े हो गए भाई बहनें, और हम उनके वो भाई उन लोगों की शादियाँ उदियाँ कर दिया, हो गया, जिसकी ज़िंदगी उनकी हो गई, जिसकी कमाई उसकी हो गई, तो अब ये भाया गरीब है या ये भाई गरीब है, वो लोग मालदार है, तो भाई बहनें एक दूसरे पे खर्च कर सकते हैं। समझ रहे? तो जिस गरीब रिश्तेदार की नफ़क़े की जिम्मेदारी अपने ऊपर है, उनको ज़कात के पैसे नहीं बल्कि अपने माल में से उन पर खर्च करें। अब इसके बाद देखिए आता है सातवां, गैर मुस्लिम को ज़कात नहीं दे सकते। जैसे कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब माज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यमन की तरफ दाई इस्लाम बना के रवाना फरमाया, तो उनको जो नसीहतें की, उनमें एक नसीहत ये भी फरमाई, क्या कहा कि ऐ माज़,
लोगों को बताना कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के मालों में ज़कात को फ़र्ज कर दिया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुसलमानों के मालदारों से ली जाएगी और उन्हीं के गरीबों में तकसीम कर दी जाएगी, उनके गुरबा में तकसीम कर दी जाएगी। तो इसी वजह से अब ये अल्लाह ताला की जो हिकमत है अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन गैर मुस्लिमीन पर ज़कात का माल खर्च ना करें। और ऐसा नहीं है, अगर हमारे घर में कोई काम करने वाली बाई वगैरह या कोई है ऐसे जिसको गैर मुस्लिम है, तो ऐसे वक्त क्या करें, उनको दूसरे माल में से अपन दे सकते। ईद का वक्त है, उम्मीद से रहते हो लगा के मालिक से कुछ मिलेगा, तो ऐसे वक्त अपने दूसरे माल में से, पाक माल में से दीजिए। लेकिन अल्लाह ने जिस माल में जिसको हकदार नहीं बनाया उसमें से उनको हम ना दें। अब मेरी बहनों, इख्तिताम वक्त में ये भी हमारे लिए आज ज़रूरी हो चुका है, बहुत ज़्यादा अहम मसला क्या बन चुका है, सैयद को ज़कात देना है नहीं देना है। हालांकि आप देखिए, मैंने जितने सारे उलमा इकराम, मुबल्लिगान दीन, मुफ्तियान इस्लाम के बयान सुने, लेकिन कहीं पर ऐसा सुनने नहीं आया जो सही यानी कि जय्यद है, उनसे ये नहीं सुनने आया कि सैयद के ताल्लुक से कहीं जिक्र आया। और आप देखिए, आप हदीस में भी कहीं पर उनका तस्करा नहीं है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का बनु हाशिम का तस्करा है, लेकिन जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदों के ताल्लुक से खुसूसी कोई बयान नहीं है। तो लाजिम है ये, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से जुड़े हुए हैं सैयद, तो उनको ज़कात नहीं देना है। वरना आप आम हैं तो ये जो है ना, खानदान कबीले हमारी पहचान के लिए होते हैं, इस ताल्लुक से हम एहसास करें। अब हमारे यहाँ कोई भी कोई से भी नसब लक़ब में रहते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सैयद नाम रख लेने से उनको जो हम ज़कात नहीं देंगे, बल्कि आप एहसास करें, तहकीक करें। वरना तो आज क्या है, ये एक बहुत बड़ा मसला बन गया हिंदुस्तान का। अब हर जगह ये सवाल उठता है कि बाजी सैयद को ज़कात देना है नहीं देना है, जबकि आप देखिए कहीं पर भी ऐसा कुछ जिक्र नहीं आया। और ये ज़रूर मेरी अजीज़ों कि अहले बैत में से या आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से या बनु हाशिम में से अगर कोई खानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से सैयद है, चाहे वो पठान भी नाम रख लो, चाहे वो शेख रख लो, कुरैशी रख लो, तो उनको तो ज़कात नहीं दी जा सकती। ज़रूरी नहीं सैयद ही रहना नाम उनका, उनका यानी कि सरनेम। लेकिन आम तौर पे जो आम सैयद लोग रहते, अब यहाँ तक कि हम देखते छोटे छोटे गाँवों में भी ऐसे सैयद जो उसका नाम रहता जुड़े हुआ, लोग बोलते कि उनको ज़कात देना नहीं है। तो हालांकि वहां तक आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, बल्कि उनकी गारंटी नहीं है हमारे यहाँ। तो इसीलिए हम इसका एहसास करें। आज ऐसे हम लोग मसले उठा लिए, जैसे कि सैयद की बेटी नहीं करना। बहुत लोग क्या करते हैं, उनकी बेटे को बेटी देते, लेकिन उनकी बेटी नहीं करती है। कई नौजवान बच्चियां जवानियां ढल जा रहे हैं उनके, ज़कात का देना तो दूर की बात, उनको बच्चियां भी नहीं करते उनके। और कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा करेंगे, अगर सैयद की बेटी आई हमारे घर में कुछ काम करी तो हमारा घर में से पूरा बरकत खत्म हो जाती। तो क्या शेख की बेटी आके काम करे तो जमीन में से खजाना निकलता, आसमान की छत पड़ती। अरे हर एक के लिए मेहनत करना पड़ता। वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, अल्लाह ताला है रिस्क देने वाले अपने को। और ऐसे बदशगुनियाँ, ऐसी सोच नहीं रखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह निकाह में आसानी करें और ऐसे ऐसे बातों को ज़िंदगी की दुश्वारी ना बनाए। अल्लाह ताला ख़ानदान कबीले हमारी पहचान के लिए रखे, ना कि हमारे ज़िंदगी में रुकावटों के लिए। तो अजीज़ों, इसी जहनीत को बदलें और अपने आप को इस्लाम के हिसाब से ढालें, ईमान को दुरुस्त करें, तवक्कल अल्लाह रखें। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में बस मैं इतना कहूँगी कि सैयद के ताल्लुक से तो ऐसा कोई जिक्र नहीं आया। और ये वो लोग हैं जिसको ज़कात हम लोग नहीं दे सकते, जिसका तस्करा हमको हदीस में मिलता है। इसके साथ मैं अपनी बात तकमील करूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।